कि एक पाँव उसके चेहरे की तरफ जा रहा है, फिर उसके मुंह के अंदर अंगूठा दबाया जा रहा है। अगर वो ये कहती है कि खामद है फिर भी मरती है, अगर वो कहता है कि खामद नहीं है फिर भी मरता है। मैं वैसे अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो वो उसके खामद का पाँव नहीं है। 3-4 महीने अपने खामद के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे और उसके बाद 3-4 महीने के बाद आए और आके बड़ी वायरल होगी, कहे जी मेरे पेट के अंदर जनाब हलाली बच्चा मौजूद है और इंशाल्लाह 6 महीने के बाद पैदा होगा। इसकी तो जनाब शख्सियत भी मर गई, शोहरत भी मर गई, ख़ानदान भी मर गया, हसब व नज़ब भी मर गया, पठान होना भी मर गया, सैयदजादी होना भी मर गया। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि उसने मेरे सामने कहा कि मैं शाह हूँ, मुझे कहा कि जी मैं पठानी हूँ, मुझे कहा कि जी बड़ा एक नाम है, मैं उस मदरसे में 5 साल पढ़ती रही हूँ। लेकिन अब जो ये वीडियोज़ के बाद नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कल मोहतरमा ने मुझसे 3 मरतबा रब्ता किया, आप बड़े खुश होंगे। मैंने कहा मैं खुश क्यों? किंदील साहबा दुनिया से गई, मैंने उसी वक्त कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा कि जनाब उनके जो कातिल हैं उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आज भी उनके कातिल जो है वो पाबंद सलासिल हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। मैंने कहा मैं खुश क्यों हूँ? मैं कोई खुश नहीं हूँ। तुम्हारी जो बिरादरी है पठान साहबान वो मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं। मैं दुनिया के जिस मुल्क में जा रहा हूँ, मेरा आज भी जनाब 2 जगह से टेलीफोन आया, एक जनूबी अफ्रीका से, एक पुर्तगाल से। पठान थे कि मुफ्ती साहब आप रमज़ान की मुनासबत से तशरीफ़ लाएँ। मैंने कहा तुम्हारी बिरादरी तो मेरी इज़्ज़त कर रही है और जो तुम्हारी बिरादरी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पठान क्या लिख रहे हैं? दयूसा, पलीता, खिंजीरा, आगे पब सलाम, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, लानते भेज रहे हैं। एक बेचारे पठान का जब फ़ोन आया मुझे वल्ला बिल्ला, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि ये कोई जनाब खजन पठान नहीं है, ये तो पता नहीं फ़लाने इलाके की है। मुफ्ती साहब ये मुसलमान है? मुफ्ती साहब ये इंसान है? और जो 90% लोगों के आ रहे हैं कि तुमने मुफ्ती अब्दुल कवी का दिल दुख। आज मुकाफ़ात अमल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब इंतकाम लेने वाले हैं। मैंने तो उसका मामला अल्लाह का सपोर्ट कर दिया था। आपको पता है जब इसने जो कुछ मेरे साथ किया, अब वो बच्ची जो आके मुझे यूँ कर रही है और ये पीछे जनाब उसकी वीडियो बना रही है, 3-4 सेकंड की वीडियो है, आज उसी के बारे में कह रही है जो इसकी आला कार थी, ये उसने जनाब ये वायरल की है। तो बहरहाल पूरी दुनिया समझ रही है, इंसानियत समझ रही है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ जो कुछ इसने बदतमीज़ी की थी, आज अल्लाह ने इसको बहीमाना अंदाज से ज़िल्लत के उस मकाम पे पहुंचा दिया है। लोग कह रहे हैं कि किंदील बलोच तो एक दफ़ा मरी, गर्दन दबाया गया, उसके भाई ने दबाया, वो आज तक जेल में पड़ा हुआ है, उसने मार दिया। और ये इसकी तो जनाब शख्सियत भी मर गई, शोहरत भी मर गई, ख़ानदान भी मर गया, हसब व नज़ब भी मर गया, पठान होना भी मर गया, सैयदजादी होना भी मर गया। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आज उसके पास ज़िंदा रही है? खुदा की कसम मैं सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा वीना मलिक साहबा को, जिनके साथ मेरा प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ। जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये जब आपकी तस्वीर, अल्लाह आपको बेटा दे और वो बेटा आपकी इन तस्वीर को देखे जो बिग बॉस के अंदर आपने की हैं, तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर सकोगी? खुदा की कसम वीना मलिक के अंदर जनाब इंसानियत फ़ौरन रोने लग गई। लाइव प्रोग्राम था। आज उसका वो बच्चा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, आज वो एक घरेलू ज़िंदगी गुजार रही है। लानत तो इस मोहतरमा पे इस हवाले से पड़ रही है कि पहले बेचारा बाप रो पड़ा, आपके सामने है, कहता है जी मेरी नहीं है। आज पूरी पठान और गैरतमंद कौम जहाँ भी दुनिया के अंदर मौजूद है, वो इसके इस किरदार की वजह से कह रही है कि ये मुकाफ़ात अमल है। तुमने एक आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी का दिल दुखाया था, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस अंजाम ज़िल्लत तक पहुँचा दिए है। एक है अपनी तरफ से वायरल करना, जो कुछ आज तक हुआ उन्होंने वायरल किया। पिछले दिनों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान बेचारे का मजाक उड़ाया, शाहिद आफरीदी साहब का पहले मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी जनाब खिलाड़ियों के अच्छे अच्छे बच्चों के मजाक उड़ाए, फिर मेरे तरफ मुतवज्जो होना तो और बात है। ये तो वायरल अल्लाह ने कर दी है, अब इसके वायरल करने में अल्लाह का नुमाइंदा कौन बना ये वो ख़ुद बताएगी। अगर खामद बना है तो मैं समझता हूँ कि खामद ने अल्लाह का नुमाइंदा बन के मुकाफ़ात अमल के तौर पर ज़िल्लत के जिस मकाम पर, देखें नहीं, बात यह है कि एक पाँव उसके चेहरे की तरफ जा रहा है, फिर उसके मुंह के अंदर अंगूठा दबाया जा रहा है,
अगर वो ये कहती है कि खामद है फिर भी मरती है, अगर वो कहता है कि खामद नहीं है फिर भी मरता है। मैं वैसे अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो वो उसके खामद का पाँव नहीं है, इतना भारी भरकम पाँव जो है वो किसी और शख्सियत का है। बहरहाल दूसरे नंबर के ऊपर उसके पाँव को अपना उसके बालों को एक दफ़ा हटा के फिर दूसरी दफ़ा उसके बालों को खींच के उसके चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। अब वो अगर कहती है खामद है तो मुझे तो अफसोस होगा कि खामद इतनी तज़लील क्यों कर रहा है, और अगर कोई और है तो तज़लील की ये कैफियत, इस तरह बेचारी को जनाब जलील करने के लिए अल्लाह ने आज इसको इसीलिए पैदा किया था कि मजहबी लोगों के ऊपर, नेक लोगों के ऊपर, चलो मुझे छोड़े मौलाना फजलुर रहमान पर जो गुफ्तगू की, शाहिद अफरीदी पर गुफ्तगू की, शेख रशीद पर गुफ्तगू की, फ़लाँ पे की, फ़लाँ पे की, आज देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा इंतकाम लिया है। बहरहाल जोशने भी और जिसने भी ये उसको बेआबरू किया है, बेनकाब किया है, ये वीडियोस वायरल किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो अल्लाह का नुमाइंदा था। अल्लाह की नुमाइंदगी करते हुए उसने इससे दुबई में गया, वहाँ ये बैन है, कतर में गया, वहाँ ये बैन है हुकूमती सतह पर, बहरीन में मैं गया, वहाँ बैन है। पाकिस्तान का कौन कौन सा इदारा है जिसने इसने उसकी तजलील नहीं की? और इस वक्त कानूनी हवाले से देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में इदारे इसकी बैक पे हैं। इसको पाकिस्तान आना भी नहीं चाहिए, इन हालात में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरी पठान कौम इस वक्त गैरत की वजह से, अपनी दलेरी की वजह से, अपनी दीनदारी की वजह से वो माह रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हैं पठान, और ये इस तरह की वीडियो वायरल कर रही है। तो मेरा उसको मशवरा है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ना आए, इदारे भी इसके ताक़ुब में हैं, पूरी पठान कौम भी इसे अपने अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। फिर कोई ऐसा वाक़या और सामने ना हो जाए जिस तरह के पहले इस तरह का एक दो वाक़यात हुए हैं। आप जिस मुल्क में हो, मैं तो बल्कि उसको एक मशवरा दूँगा कि अब 3-4 महीने अपने खामद के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद आए और आके बड़ी वायरल होगी, कहे जी मेरे पेट के अंदर जनाब हलाली बच्चा मौजूद है और इंशाल्लाह 6 महीने के बाद पैदा होगा, जो सैयद भी होगा, पठान भी होगा, उसके बाद मुसलमान भी होगा, उसको मैं आलिम दीन बनाऊंगी, हाफिज़ कुरान बनाऊंगी। तो 3-4 महीने के लिए अगर ये छुप जाती है तो मेरा ख़्याल है इसके लिए बेहतर रहेगा, और पाकिस्तान ये बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। पूरी पठान कौम इस वक्त मुश्तैद